क्या बेस क्या है। अब आपका मूलांक और भाग्यांक कैसे है, कैसे पता चलना। अब वाइफ एंड हस्बैंड की रिलेशनशिप अच्छी है नहीं है कैसे पता चलेगा। घर का माहौल देखकर, दोनों के भाव भाव देखकर पता चल जाता है। हाँ, हर पेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, बट वर्स्ट नहीं होने चाहिए। ओपिनियन हो सकते हैं, ओके, बट 90% फैमिली अच्छी होती, बट एकाध दुकात क्या होते हैं, नहीं हो पाते ना। तो क्या करोगे उसको समझना है। हाँ जी, उसको समझना है तो सबसे पहले जाना पड़ता है मूलांक और भाग्यांक का रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स कौन है बताए आपको। ड्राइविंग फोर्स जो है वो आपका मूलांक भाग्यांक की है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है मूलांक और भाग्यांक। यदि मूलांक और भाग्यांक अच्छे नहीं है, जैसे एग्जाम बताता हूं, एक घर को चलाने वाले कौन है, वाइफ एंड हस्बैंड ही। उनके अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, आपस में बहुत झगड़े हैं दोनों के। तो वो अच्छा घर क्या करेगा, 5 स्टार वाला घर क्या करेगा, कुछ फायदा होगा उसका, नहीं। अब उसमें बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे बहुत होशियार है, पर इमोशनल डिस्टर्बेंस होंगे नहीं होंगे। अब उल्टा बोलता हूं, ड्राइवर मूलांक और भाग्यांक जो है अच्छे है, मगर घर अच्छा नहीं है, तो फिर भी उस घर को स्वर्ग बना लेंगे। घर अच्छा नहीं है, कई लोगों की झोपड़ी में देखिए जाके, मैंने कहीं देखा है, फिर मैं काफी घूमता था पहले, ओके। तो झोपड़ी में जाके लोगों देखो, वहां भी झोपड़ी को बहुत साफ सुथरा रखने वाले मिल जाएंगे आप। क्यों? ये देखिए जो लेबर होते हैं ना, जो उनके झोपड़ी देखिए जाके, बहुत साफ सुथरा रहती है रोज उसकी लेडीज सब। अब बोलो, वो उसके लिए वो 5 स्टार होटल के बराबर है नहीं है। तो वो इंपॉर्टेंट है ना। अब नाम के अंदर क्या है, मैंने कल ही कहा, अब आते हैं, लिख लीजिए, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। कंपैटिबल मतलब आप और मैं कंपैटिबल है नहीं है। क्यों पूछ रहा हूँ बार बार क्यों पूछ रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों? आप और मैं दोनों सिंक होने जरूरी है ना। जब सिंक नहीं होते तो क्या होता है, मैं जो बोलना चाहता हूँ आप रिसीव नहीं करोगे, आप जो पढ़ने के लिए आए हो वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो दोनों के बीच में सिंकिंग होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। तो ये जो नंबर है 1 to 9 नंबर, ये इनकी 3 तरह की कैटेगरी होती है। हाँ, अभी रखिए मत भेजिए, अभी हम आपसे ही करवाऊंगा, आपका नाम, मैं आपका नाम ही आपसे ही करवाऊंगा, ओके। अब 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक कौन सी कैटेगरी होती है, दोस्ती की कैटेगरी होती है, फ्रेंड है। दूसरी कैटेगरी होती है दुश्मनी की। और तीसरी कैटेगरी क्या होती है, न दोस्ती है न दुश्मनी है। ऐसा ही होता है ना, जीवन में भी ऐसे ही होता है ना। हम बहुत दोस्त होते हैं। अब अब देखो, दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि हम जाके फाइटिंग कर रहे हैं। विचारों में भिन्नता होती है, हम कभी भी मिलते भी नहीं है, फिर भी दुश्मन होते हैं। क्यों? विचारों में डिफरेंसता, उनके ऑरा में वो अट्रैक्शन ही नहीं है, ओके। इसका मतलब ये नहीं उसके दोस्त नहीं है, उसके भी दोस्त होंगे ना। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार, फ्रेंडली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं है ना। अब जो नंबर है, नेक्स्ट कैटेगरी न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है, हम कई बार खाली हाय हाय बस, हाँ कैसे हो बस उतना ही करते हैं, याद है। हर एक के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोगों के साथ हम बहुत पूरे मतलब फैमिली फ्रेंड बन जाते हैं, किसी के साथ हाय बाय होते हैं, ओके। और किसी के साथ ना हाय होती ना बाय होती, बाजू नजर वो इग्नोर करके चल जाते हैं। हम भी करते हैं, हमको लोग भी करते हैं, ओके, हम भी करते हैं, सब मैं भी करता हूँ, मेरे को भी करने वाले हैं, मैं कई लोगों से बनती भी नहीं, मैं काम बढ़ जाता हूँ। ये नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचर ही बनाया। क्योंकि आपका ऑरा दूसरे का ऑरा सिंकिंग होते हैं। ऑरा जब साथ बैठते हो तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसीलिए आप जब हॉस्पिटल से जाते हो, आते हो, या बीमार आदमी के बाजू बैठते हो, तो आप डल हो जाते हो। क्यों? वो आपकी एनर्जी वो सक कर रहा है, जैसे माँ जैसे बच्चा दूध सक कर रहा है, वो भी आपकी एनर्जी सक कर रहा है, नोइंग अनोइंग।
ओके। हाँ, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑरा को लॉक करके जाते हैं। हाँ, ऑरा को लॉक करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसको कैसे समझे। ये समझना है तो थोड़ा एक चैप्टर पीछे जाना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 10 मिनट इसको सिर्फ सुनिए, समझिए, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए। अब 1 नंबर टू 9 नंबर हमने देखा। ओके। अब 1 का मतलब सन, मून, जुपिटर, राहु, मेरकुरी, वीनस, केतु, सैटर्न, मार्स, ये सबको याद तो हो गया। अब ये 1 नंबर किस किस के साथ बहुत अच्छा रहेगा? राजा है ना, ये राजा किससे किससे सब वो अच्छा रहेगा? एक राजा दूसरे राजा के साथ अच्छी दोस्ती रखेगा। एक राजा दूसरे राजा के साथ अच्छी दोस्ती रखेगा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है? रानी है 2 नंबर, रानी का है, रानी के साथ भी अच्छा दोस्ती रखेगा। और 5 जो है उसका पुत्र है, उससे भी अच्छा होगा। 6 क्या है? मंत्री है। ओके। मंत्री के साथ भी राजा अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, प्राइम मिनिस्टर ले लो, मोदी जी ले लो, उसके जो मिनिस्टर्स है उनसे अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी ना। सीएम भी हो या पीएमओ ऑफिस हो, जो भी हो, उनसे सबसे अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी, तभी जाके काम करेंगे, तभी जाके सपोर्ट देंगे। इसीलिए इसके साथ भी दोस्ती। अब 9 हमारा कौन है? अ, राजनाथ जी, उसके साथ भी अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य को सुरक्षा देने वाला वही है, उसकी जिम्मेदारी है। अब जो 3 है वो क्या है? राजगुरु है। यहां पर देखो, राजगुरु का मतलब आज के दौर में बता रहा हूं, ये है आपका एडवाइजर। क्या सीएम, जब पीएम हो, सीएम हो, कोई मिनिस्टर हो, उनको तो कुछ पता नहीं होता है ना। उनको गाइड करने वाले होते हैं, उनको मेंटर करने वाले होते हैं, उनके काउंसलर्स होते हैं। साहब ये काम करना है, ये करना है उनको। जैसे कहीं जाते हैं विदेश में, विदेश में पूरी बातें नहीं मालूम होती है ना, उनके जो एडवाइजर होते हैं उनको बताते हैं फ्लाइट के अंदर कि क्या बात करना है, क्या मीटिंग है, आपको क्या बोलना है, ये सब बताया जाता है। वो कौन है? वो एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। तो उसे आज के दौर में हम ये बोलते, पुराने के जमाने में क्या बोलते, गुरु बोलते थे। ओके। नाउ ये इनके साथ हमेशा अच्छी दोस्ती ही रहेंगी। ओके। अब 8 क्या है? शनि है। अब शनि का क्या एक्चुअल रोल है बोलते हो? मैं पहले ये बोल दूं, अब राजा के जो बॉडी गार्ड, 4 नंबर क्या बोला था? बॉडी गार्ड बोला था, या उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, वो जब जरूरत पड़ी तभी यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए ये न्यूट्रल में है। न्यूट्रल का मतलब है तब जरूरत पड़ी तभी जाकर यूटिलाइज होगा, या इनकी जरूरत हो या इनकी जरूरत है, जब एक दूसरे की जरूरत होगी तभी जाकर ये लोग आपस में संपर्क करते हैं। जैसे कहीं जाना है प्राइम मिनिस्टर को, उससे बॉडीगार्ड भी जाएंगे, जेट सिक्योरिटी वाले भी जाएंगे, एससीपीजी जो भी है वो सब जाएंगे, आर्मी वाले भी रेडी होंगे, पुलिस वाले भी रेडी होंगे, तब जरूरत पड़ी तभी। इसीलिए ये न्यूट्रल में है। अब 7 है प्रजा, 7 क्या बोला? प्रजा बोला। ओके। अब प्रजा को राजा से जब जरूरत पड़ी तभी जब प्रजा से संपर्क करेंगे, अदरवाइज इसका संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश और झारखंड में शायद ना इलेक्शन थे, तो प्राइम मिनिस्टर और सभी पूरे मिनिस्टर्स, अपोजिशन, सब कुछ लोग कहाँ थे? उस राज्य के अंदर थे, अपने प्रचार कर रहे थे, वो से संपर्क कर रहे थे। जरूरत पड़ी तभी संपर्क किया जाता है। क्या है? जब जरूरत पड़ी तभी संपर्क किया जाता है, अदरवाइज नहीं। ओके। नाउ 8 क्या है? 8 क्या है? शनि है। ओके। अब राजा की क्या थी? कल कल बोला था ना मैंने, राजा, राजा की नाम क्या थी? संध्या बोलकर उसकी पत्नी का नाम था। स्टोरी है। ओके। अब वो संध्या चले गई अपने कहीं और जगह पर, तो अपनी बहन को क्या बोली? घर देख लेना, जीजा जी को देख लेना। तो इस दिनों में क्या हुआ, इस दौर में उन दोनों का रिलेशनशिप हो गया, और उससे एक पुत्र पैदा हुआ। वो पुत्र कौन है? शनि है। अब शनि क्या होता है, वो तो कैसे भी हाइड कर लेते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो वो अपनी माँ से पूछता है मेरा बाप कौन है? तो बोलती ये राजा तेरा बाप।
तो उसे, वो तो पहले से ही थोड़ा सा क्रोधी होता है, तो बाप के पास जाके बोलता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, तू मुझे अब स्वीकार कर ले। अब राजा कहता है, मतलब सन कहता है, मैं तेरे तुझे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। ओके। और यदि तेरे स्वीकार स्वीकार करूंगा तो उसका इमेज क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, डिफेम हो जाएगा। तो मुझे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ये बहुत भिन्नते करता है, मगर राजा सन मानता नहीं है। तो तब बोलता है, तू जो भी काम करेगा मैं उसका विरुद्ध कर दूं। ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है। इसीलिए एक दूसरे की बनती नहीं है, वाद विवाद में बनता नहीं है। और तू जो करेगा मैं तेरा विरुद्ध कर दूंगा। किसने बोला ये? सन ने, ओ शनि ने कहा सन से। ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी। मेरा ये मानना है इस टेबल के हिसाब से, अब राजा को भी न्यायपालिका में बुलाया जा सकता है, नहीं जा सकता है? जैसे अभी केजरीवाल को बुलाया गया, नहीं गया था? लल्लू यादव को बुलाया गया नहीं था? चंद्रबाबू नायडू को बुलाया गया नहीं था? वो भी तो सीएम ही है, राजा ही तो थे ना वो। तो वो भी न्याय व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। इवन राष्ट्रपति को भी ऑर्डर, नोटिस भेजी जा सकती है, कुछ रूल्स है उसके, उसको भी भेज सकते हैं। कोई न्यायपालिका से बड़ा है क्या? कोई भी, कोई नहीं है। यदि सपोज एग्जाम्पल मोदी को कोई नोटिस भेज दिया कोर्ट की, वो दुनिया में कहीं भी हो, उस दिन उस कोर्ट में जाकर हाजिरी देनी पड़ेगी। और कोर्ट में उसको ठहरना ही पड़ेगा, वो बैठ नहीं सकता है। जज, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर। और जज उठ के उनको नमस्कार नहीं करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। देख लीजिए, नॉमिनेशन जब भरते हैं, जो कलेक्टर होता है तो वो उठता नहीं अपने सीट से। देखा ना अपने कई बार? वो होता है उसका, ओके, राजा का। तो जो 8 नंबर के पास आपको ठहरना ही होगा, उससे आपको मन्नतें करनी पड़ेगी। वो पावर है, न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं है। हमेशा हर आदमी न्यायपालिका से डरता है। जैसे अभी एग्जाम्पल चल रहा है चंद्रचूड़ की, चलते रहते ना, तो क्या है, उससे घबराते हैं ना। एग्जाम्पल और एक है, पिछले 3-4 महीने पहले चंद्रचूड़ चले गए थे कहां पर? प्राइम मिनिस्टर से मिलने, सबको पता है, फिर भी बता रहा हूं। और उन्हें क्या कहा? उन्हें जो जो क्या बोलते, लॉ मिनिस्टर है, उसको निकाल दीजिए। निकाल दिया, नहीं निकाल दिया? उतनी पावर होती जज के अंदर, खाली बोलने से, ऑर्डर पास नहीं किया, जाके रिक्वेस्ट किया होगा। जैसे पेपर में जो पढ़ा था मैंने, तो वो जाकर निकाल दिया है। निकालते क्या हुआ? निकल गया, दूसरे को बिठा दिए। वो पावर होता है कोई भी न्याय व्यवस्था का। ओके। अब इसीलिए कोई भी उसके एंटी ही होता है। और 4 और 7 क्या है? गुंडा, प्रजा, प्रजा को जब जरूरत पड़ेगी या राजा को जब जरूरत पड़ी, आपस में संपर्क करेंगे। न्यूट्रल का मतलब है जब जरूरत पड़ी तभी ही। अदरवाइज, एग्जाम्पल के लिए हमें 8 बजे 30 15 मिनट को कनेक्ट होना था, तभी कनेक्ट किए ना। सुबह से कनेक्ट किए क्या? नहीं किए ना। मुझे याद भी नहीं है कि मुझे 8:15 को मैंने अलार्म लगा के रखता हूँ, 8 बजे का। ओके। तो टाइम पे ही कनेक्ट करते हैं। अदर इसके बाद में क्या हो जाएगा, टाइम होते ही फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब नीड बेसिस, न्यूट्रल का मतलब है नीड बेसिस पर ही हम कनेक्ट होते हैं। उतना ही है सबके लिए। नेक्स्ट, दो। अब दो किसका है? रानी का। ओके। अब एक रानी दूसरे रानी से कैसा रहेगी? अच्छा व्यवहार करेगी, दोस्ती रखनी पड़ेगी। और राजा के साथ भी अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका पति है। ओके, ऐसा भी राजा है, बट फैमिली के हिसाब से देखा जाए पति है, उसे अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी। और तीन क्या है? राजगुरु है। अब राजगुरु क्या है? इंपॉर्टेंट पर्सन है। हर बंदा राजगुरु को, गुरु को इंपॉर्टेंस देना ही होता है, उसी बात को मानना ही होता है। इसीलिए वो आपस में अच्छे दोस्त है। और 2 और 5 क्या है? ये उसका पुत्र है। इसीलिए वो आपस में अच्छे, फ्रेंडली नेचर के। अब आते हैं 6 और 7।
छह क्या है बोला था मैंने? मंत्री बोला था ना। मंत्री क्या है? जब जरूरत पड़ी तभी यूटिलाइज करेंगे, नहीं तो नहीं। जरूरत क्या है मंत्री से बात करने की? रानी को क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो न्यूट्रल में है। वैसे ही सात का यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? दासी है। यहाँ पर दासी है। एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ बस, याद है प्रजा ही है। वैसे ही रानी क्या है? जब प्रजा से संपर्क करना है या दासी से संपर्क करना है तभी वो संपर्क करेगी, अदरवाइज नहीं है। ओके नाउ, जैसे एक और आठ आपस में शत्रु थे, वैसे ही दो और आठ आपस में क्या है? शत्रु है, क्योंकि सेम स्टोरी है। अब चार क्या है? गुंडा है। चार क्या है? गुंडा है। या अब रानी के मामले में वो क्या करेगा? गुंडे से दोस्ती करेगी कोई लेडी? हम भी करेंगे कि नहीं करेंगे ना? तो उससे हमेशा दूरी बनाए रखेंगे। दूरी बना के रखना मतलब एंटी होते। ओके। अब नौ भी तो एंट्री है ना, एंटी है ना? अब नौ क्यों एंटी है भाई? तो वो तो एक के साथ तो बहुत अच्छा संपर्क संबंध है, बिल्कुल उसके साथ ही रहता है। कौन? सेनाधिपति। राजा के साथ ही रहेगा ना। ओके। मगर रानी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? वो एंटी है। क्यों एंटी है? आप सपोज एग्जाम्पल के लिए कोई सेनाधिपति ने तख्ता पलट दिया, तो क्या करेगा? सबसे पहले रानी को बंधक बना लेगा। हो सकता है उसके साथ फिजिकल रिलेशन रख दे, हो सकता है वो उसको मार दे। तो इसीलिए वो एंटी होती हैं। इसीलिए दो और नौ आपस में एंटी है। अपने अपने मूलांक और भाग्यांक देखना। ये क्या है? मूलांक और भाग्यांक आपस में नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ये मूलांक हो सकता है, ये भाग्यांक हो सकता है। ओके नाउ, अब तीन नंबर राजगुरु का है। ये रानी के साथ भी अच्छा दोस्ती रखेगा, और या एडवाइजर है, और रानी के साथ, राजा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छी दोस्ती होगी। मगर यहाँ पर तीन, एक एडवाइजर दूसरा एडवाइजर भी आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। एक लायर दूसरा लायर आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। और पांच क्या है? राजकुमार है। राजकुमार और राजगुरु हमेशा अच्छे अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ये आने वाला राजा है, इसीलिए आपस में दोस्ती है। ओके नाउ, अब ये लास्ट में आते हैं। अब ये क्या है? ये थोड़ा गुंडा, गुंडा जैसा है ना, सिक्योरिटी वाला गुंडा है। तो उसे नीड बेसिस पे ही यूटिलाइज करते हैं राजगुरु। अब न्याय संबंधी कुछ जानकारी चाहिए राजगुरु को, तो जरूरत पड़ी तभी जाकर उसे संपर्क करेंगे। सुरक्षा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, या सुरक्षा के बारे में कुछ जानकारी देनी है, तभी सेनाधिपति से संपर्क करेंगे। ओके। जब प्रजा से कोई संबंध करना है, कुछ मैसेज पास करना है, या प्रजा जब राजगुरु से बात करनी है, तभी जाकर संपर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके। अब छह क्या है? छह है आपका, मैंने कल क्या कहा था? दो गैंग्स है। कल क्या कहा था? दो गैंग है। एक गैंग में कौन कौन है? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और छह नंबर, सॉरी तीन नंबर। और एक गैंग में कौन है? चार, सात, आठ और छह। ओके। पांच ना इधर है ना उधर है, दोनों से दोस्ती है, मतलब इससे भी दोस्ती उससे भी दोस्ती। इसका कोई दुश्मन नहीं होता है। अब ये जो एक, दो, पांच और तीन, इनको कहते हैं सात्विक प्लैनेट्स। ओके। और या देव प्लैनेट। बाकी जो चार, सात, आठ और छह जो है, वो दानव है, वो कल्प्रिट है, थोड़े से नॉन फ्रेंडली होते हैं। ये अपने आप अपने रूल्स पे ही दुनिया को चलाना चाहते हैं। यानी एग्जाम्पल, एंटी एंटी टेररिस्ट समझ सकते हैं। ये अच्छे ही है, चार भी देश के लिए काम करेगा, बस अपने हिसाब से काम करेगा। पांच का कोई दोस्त, ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी, दोनों से अपना काम निकालता है। या इसीलिए ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों के साथ दोस्ती है ना। और एक पॉइंट, अब जो इनका देव लोगों का लीडर कौन है? गुरु है। दानव का कौन है?
6 नंबर का है। अब याद रखो 3 और 6 दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं। एक राज्य के सुरक्षा मतलब राज्य के भलाई के लिए काम करेगा, और वो क्या करेगा, वो अपनी भलाई के लिए काम करे। जैसे टेररिस्ट है, वो भी तो गुरु ही है, उनके भी सरदार होंगे ना, उनके भी मास्टर्स होंगे, उनके भी गुरु होंगे, पर वो किसके लिए काम कर रहे हैं, समाज के या देश के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। तो वो भी गुरु ही है, बट वो एंटी है। इसीलिए दो विचारधाराएं कभी नहीं मिल सकती है। 3 और 6 दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसीलिए 3 और 6 आपस में क्या है, एंटी है। एंटी मतलब मिल उनके दोनों के विचार मिलते ही नहीं। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा 4। अब 4 क्या है, गुंडा है। गुंडे लोग हमेशा क्या 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 करते हैं, राजा से अच्छी दोस्ती रखते हैं। मतलब 8 एक का ना मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और 5 क्या है, आने वाला राजा है। और 6 और 7 क्या है, इससे गुरु है, इसका गुरु है ना। 7 क्या है, इसका गुरु भाई है। गुरु है मतलब एक ही कैटेगरी में है ना। और उसका गैंग लीडर कौन है, 6 है। यानी 4 का गुरु कौन है, 6 है। इसीलिए इनके साथ अच्छी दोस्ती होती है। ओके, नाउ अब 2 जो है वो गुंडा वाला है। गुंडा वाला क्या रानी दोस्ती दोस्ती रखेगी, नहीं रखेगी ना, इसीलिए वो एंटी है। 8 न्याय व्यवस्था, हमेशा इसका विरुद्ध काम करता है, ये न्याय व्यवस्था के विरुद्ध काम करता है। 9 क्या है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम करता है गुंडा वाला। ओके, इसीलिए ये एंटी है। अब आके देखते हैं 4। एक गुंडा दूसरे गुंडे में कभी भी दोस्ती नहीं होती है। 5-10 मिनट अच्छा लगते हैं, वो बाद में दोनों भी तलवार निकाल कर लड़ना शुरू कर देंगे, जैसे बॉम्बे में होता था पहले। कब, अबू सलीम वगैरह की तरह एक दूसरे को मार देते थे। कई गुंडे उस टाइम पे कई बॉम्बे में मारे गए। तो एक गुंडा दूसरे गुंडे कोई बनती नहीं, एक मिनट भी बनती नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ठीक है, नमस्ते कर लिए कुछ तक। बट ज्यादा कुछ हुआ तो एक दूसरे तलवार निकाल के मारने शुरू कर देंगे। इसीलिए ये एंटी है। ओके, अब ये क्या है, 3 जो है वो भी गुरु है, मगर थोड़ा अलग से। ये गुरु फ्रेंडली है, मगर ये गुरु कह कि न्यूट्रल है, जरूरत पड़ी तो नमस्ते करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 5 के क्या है, 5 क्या है, राजकुमार है। और राजकुमार जो है राजा के साथ भी अच्छी दोस्ती रखेगा, अपनी माँ के साथ भी अच्छी दोस्ती रखेगा, ये समझाने के लिए है। और 3 राजगुरु है, आने वाला गुरु है इसका। इससे पूरी विद्या लेनी पड़ेगी, इससे ज्ञान लेना पड़ेगा, इसके लिए भी ये दोस्ती है। एक राजकुमार दूसरे राजकुमार से हमेशा दोस्ती होती है। ओके, नाउ 6। 6 क्या है, मंत्री है। मंत्री हमेशा इनसे दोस्ती रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे राज्य को चलाने वाली कलाएं सीखनी होगी। इसीलिए वो भी गुरु के स्थान पे ही है, 6 भी क्या है, वो भी गुरु है, मगर उसे दोस्ती रखनी पड़ेगी। ओके, बट रानी नहीं रखेगी, इसीलिए इससे कोई दुश्मन नहीं होते हैं। अब इसको जब जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटी गार्ड की या गुंडों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई देखिए इंश्योरेंस वो कार लोन वगैरह देती है ना, उनके गुंडे भी होते हैं, बैंक के गुंडे भी होते हैं। और वो जाके वसूली करते हैं, धमकाते हैं, अच्छे से पहलवान की तरह हायर करते हैं मालूम, ताकि उनसे पैसा निकाला जाए। उसे कहते हैं नोटोरियस लोग जो होते हैं, वो गुंडे होते हैं। और 5 और 4 क्या, गुंडा है। जब इसे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब यूटिलाइज करेगा। प्रजा क्या है, जब जरूरत पड़ी तब तभी जाकर प्रजा से संपर्क करेंगे, ये प्रजा प्रजा जो है इनसे संपर्क करेगी। और न्याय व्यवस्था, जितना जरूरत है उतना ही, अभी जरूरत नहीं है, अभी राजा नहीं बना ना ये, इसीलिए ये न्यूट्रल में है। और सिक्योरिटी से जरूरत नहीं है सिक्योरिटी के बारे में बात करने की, तो ये न्यूट्रल में है। अब देखते हैं 6। 6 क्या है, वीनस है, भोग विलास का है। कि आज के दौर में सभी, आज नहीं जमाने से भोग विलास सबसे बड़ा प्रायोरिटी था। बुद्ध ने एक बार सर्वे करवाया था कि गांव में जाके देखिए कि कितने लोग हैं क्या बोलते हैं, समाधि अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं, बुद्ध बुद्ध बनना चाहते हैं। वहां पर एक ने भी नहीं कहा यस मुझे बनना है, सभी ने ये कहा हमको पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए। इसका मतलब ये है मेरे हिसाब से कि जो पैसा है अनादिकाल से ही फर्स्ट प्रायोरिटी रही। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती तो र- राम जी को वनवास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी,
और न महाभारत का युद्ध होता था। इसीलिए भौतिक सुख का राजा है ये। ओके, इसीलिए ये इसका 6 का क्या है, राजा के साथ भी अच्छी दोस्ती होगी, 5 के साथ भी, 6 6 दोनों भी अच्छे दोस्ती। और या 6 और 7 क्या है, इसका शिष्य, 7 क्या है, 6 का शिष्य है। शिष्य को हमेशा अपने साथ रखेगा। पर अब आप बोलोगे 7 भी तो शिष्य है, वो थोड़ा नॉटेरियस है, ये डिसिप्लिन वाला है। डिसिप्लिन वाले को हम रखते हैं। बच्चे देखो घर में जो कोई बहुत गड़बड़ी करता है बच्चा, थोड़ा हम थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, या थोड़ा सा डोमिनेट करता है, थोड़ा वल्गरी बात करता है, बच्चों को क्या करते हैं हम, थोड़ा दूर हो जाते हैं। उनको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, हम ही चेंज हो जाते हैं। इसीलिए वो नॉटेरियस वाला है, इसीलिए उसको न्यूट्रल में रखा गया। पर ये अच्छा वाला है शिष्य, इसीलिए इसको साथ में रखा गया। जैसे 3 और 6 क्या थे आपस में, ये आपस में एंटी थे, वैसे ही 6 और 3 आपस में एंटी है। ये दोनों अलग अलग ज्ञान के लीडर है, एक देव है, एक दानव है। एक समाज के लिए काम करेगा, एक समाज के विरुद्ध काम करेगा। तो इसीलिए दोनों के बीच में कभी भी बन नहीं सकता। अब 2 4 8 9, क्योंकि ये क्या है, मंत्री है। यहाँ भी तो देखिए 2 और 6 की न्यूट्रल में है, यहाँ भी 6 और 2 न्यूट्रल में, सेम स्टोरी है। और ये क्या है कि थोड़ा नोटोरियस है, शिष्य है 6 का, मगर क्या है, नोटोरियस है। नोटोरियस होने के कारण क्या है, वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता है। और इसको भी न्याय न्याय व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। ये गुंडा है तो क्या हुआ, सरदार हो तो क्या, गुंडों मतलब दानों का सरदार हुआ तो क्या, उसको भी अधिकार है, देश का नागरिक है वो भी। उसको भी जो न्याय की व्यवस्था की जरूरत है, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए। जब जरूरत पड़ी तब यूटिलाइज करेगा। इसीलिए 8 और 9 क्या है, आपस में न्यूट्रल है कंपेयर टू 6। मतलब 6 और 8 और 9। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 क्या है, प्रजा का है, फॉलोवर का है। अब प्रजा राजा से हमेशा दोस्ती रखेगी, राजा के जो एडवाइजर्स उनसे दोस्ती रखेगी। के और आने वाला राजकुमार है उससे दोस्ती रखेगा। और 7 का, ये 7 4 क्या है, गुरु भाई है, इसीलिए दोस्ती है इसकी, गुरु भाई है। और 7 6 क्या है इसका, 7 का जो गुरु है वो 6 है। ओके, इसीलिए गुरु को भी सम्मान देगा, उसके साथ भी हमेशा अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। ओके, इसके भी कोई एलिमेनी नहीं होते हैं। जैसे प्रजा है, अभी राजस्थान का इलेक्शन देखो, प्रजा है ना ये 7। पहले कांग्रेस को सिलेक्ट किया, वॉट एवर वे, जैसा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और अभी क्या है, बीजेपी की सरकार है। हो सकता है कल और किसी की और की सरकार आए। इसीलिए प्रजा का कोई दुश्मन नहीं होता है। जिसने सेवा करी, जिसने उसके विश को फुलफिल किया, उसको वोट देगी। इसीलिए जब जब सरकारें बदलती हैं, यही कारण है। इसीलिए प्रजा का कोई एंटी नहीं होता है, उनका कोई दुश्मन नहीं होता है, सभी दोस्त होते हैं। अब प्रजा, और ये क्या है, ये है आपकी रानी। 2 और 7 क्या थे, न्यूट्रल थे, वैसे ही 7 और 2 आपस में न्यूट्रल है। प्रजा प्रजा हमेशा न्यूट्रल होती है, एक यहाँ। ओके, प्रजा प्रजा हमेशा न्यूट्रल होती है। ओके, अब इसे 7 को जब न्याय व्यवस्था से संपर्क करना पड़ेगा, अब प्रजा को कोई केस लॉक करना है, तो वो पुलिस स्टेशन जाएगी, न्याय के दरवाजे खटखटाएगी, न्यायालय में जाकर, केस कोर्ट में जाकर एक केस फाइल करने की। कब, जब जरूरत पड़ी, अदरवाइज नहीं। ओके, इसीलिए 8 और 9 क्या न्यूट्रल में है। नेक्स्ट, जो सैटर्न है वो है शनि। शनि क्या है, ये इसका अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो राजगुरु है। 5, अच्छा 6 और 7 क्या है, इनके भी दोस्ती है। ओके, मगर 5 के साथ दोस्ती क्यों है, कारण क्या है, यहाँ पर इसका कोई दुश्मन नहीं है। देखिए, 5 का कोई दुश्मन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दोस्ती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ये शनि कहता है कि तेरा और तेरे पिताजी से झगड़ा है, अपने पिताजी से झगड़ा है, मेरा फाइटिंग है, उनको मैंने सताऊंगा, मैं तुझे क्यों सताऊं, तो मेरा भाई है। इसीलिए 5 क्या है, इसका भाई है। 8 और 5 क्या है, आपस में भाई है। ओके, इसीलिए 6 और 7 न्यूट्रल है, इसीलिए 5 क्या है, 8 और 5 फ्रेंडली है, यही कारण है। अब राजा, जैसे 1 और 8 आपस में एंटी थे, वैसे ही 8 और 1 आपस में एंटी है, 8 और 2 आपस में एंटी है। और 8 और 4 ये आपस में एंटी है, चोर और न्यायपालिका,
हमेशा एंटी ही होते हैं। ओके नाउ 8, एक न्याय व्यवस्था दूसरे न्याय व्यवस्था के केसेस को काट देती है। जैसे एग्जांपल के लिए लोअर कोर्ट के केसेस हायर कोर्ट काट देती है। ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया, हाई कोर्ट के केस को क्या करेगी, काट देगी। इस तरह से वो न्यूट्रल में है। और जब न्यायपालिका सॉरी जब न्यायपालिका को कोई केस के अंदर किसी सिक्योरिटी को बुलाना है, जैसे हमने कई बार देखा है कोई मर्डर केस में पुलिस आके वो देती, बयान देती है ना, ये हुआ ये हुआ हुआ। मतलब है जब न्यायपालिका को कोई जानकारी चाहिए किसके बारे में, केस के बारे में, तब जाकर उनसे पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क करेगी या उनको बुलाएगी, या पुलिस डिपार्टमेंट न्याय व्यवस्था से संपर्क करेगा। न्यूट्रल का मतलब है नीड बेसिस पे, दोनों साइड से भी नीड हो। ओके ना, 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, सिक्योरिटी का है, सुरक्षा का है। और कौन सी सुरक्षा, देश की सुरक्षा। और जो 4 है वो है आपका राजा का अपना पर्सनल बॉडीगार्ड। ओके, यहाँ क्या है, राजा के साथ भी अच्छा दोस्ती होगी, और राजगुरु के साथ भी अच्छा दोस्ती, और आने वाला राजा है उसके साथ भी अच्छी दोस्ती होगी। दोस्ती नहीं भी तो क्या हो जाएगा, तख्ता पलट जाएगा। इसीलिए दोस्ती रखना जरूरी है। और 2 और 4, जैसे यहाँ पर 4 क्या है, गुंडा है, हमेशा गुंडे को एंटी ही होती है, पुलिस पकड़ती है ना, एंटी है। वैसे ही 2 यहाँ पर क्या था, 2 और 9 आपस में एंटी थे। वैसे ही यहाँ पर 9 और 2 आपस में एंटी है। ठीक? अब सुरक्षा देना किस काम किसका है, किसको सुरक्षा देगी, सुरक्षा देगी सात प्रजा को सुरक्षा देना जरूरी है। ओके नेक्स्ट, जो आ, क्या बोलते हैं, दानव के गैंग लीडर को भी सुरक्षा देनी है। कब देनी है इसे, न्यूट्रल कंडीशन है, नीड बेसिस पे है, ये कंपलसरी है, ये फ्रेंडली मतलब कंपलसरी है, ये नीड बेसिस है। जब प्रजा को सुरक्षा की जरूरत आएगी या तभी जाकर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जाम्पल, इलेक्शन हो रहे थे तो पुलिस का पूरा बंदोबस्त था ना, जब जरूरत पड़ी तभी, वो जरूरत हो गई, निकल गई पुलिस, इधर इलेक्शन खत्म हुई है, इधर काउंटिंग का इधर वो हो गया, बैलेट बॉक्स चले गए, खत्म, दे गॉन टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस। इसी कारण जब जरूरत पड़ी तभी। ओके, अब 7 जो प्रजा का तो हो गया, प्रजा को हमेशा सेवा ही देगी, नीड बेसिस पे है। और सपोज 8 जो है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट को कोई केस फाइल करना है न्यायपालिका में या कोर्ट में, तो संपर्क करेगी। या कोर्ट को कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में, कोई केस के बारे में, तब जाकर वो पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क करेगी, तभी अदरवाइज नहीं। कंपलसरी नहीं है, नीड बेसिस पे है, जरूरत के हिसाब से। जैसे घर में बहुत सारी चीजें रखी होगी हमारे किचन में, ओके, हम क्या करते हैं, नीड बेसिस पे ही डालते हैं। जैसे हर हर आइटम में हम बादाम डालते नहीं है, काजू डालते नहीं है ना, हर हर बादाम हर एक दूध में भी मिर्ची नहीं डालेंगे, जो नीड है वही डालेंगे। इसीलिए ये नीड बेसिस पे एग्जाम्पल बताया। और एक एक पुलिस डिपार्टमेंट दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा क्या होता है, निष्क्रिय रहता है। ये निष्क्रिय, न्यूट्रल मतलब निष्क्रिय, क्रिया नहीं होता है, नीड बेसिस पे ही कमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये इस तरह से 1 to 9 नंबर जो है, ये आपस के संबंध है। ये कहाँ देखना है, कहीं भी देख सकते हो, ये फ्री फ्लो आयोडीन सॉल्ट की तरह है। सपोज किसी का मूलांक जो है 2 है, भाग्यांक 4 है, तो मूलांक और भाग्यांक क्या हुई है, आपस में एंटी हुई है। जैसे 1 और 8 है, तो क्या हुआ, 1 और 8 आपस में एंटी है। सपोज किसी का मूलांक जो है, अभी किसी ने लिखा था मूलांक भाग्यांक, प्रमोद जी का 8 और 8, सॉरी प्रमोद जी का नहीं नहीं, 4 और 7 है, मूलांक क्या है, 4 है, 4 के टेबल में जाएंगे, और 7 है, तो इनका मूलांक क्या हुआ, 2, 4 और 7 आपस में अच्छे दोस्त है। सपोज 9 और 4 या 4 और 9, किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 9 है, तो ये देखो आपस में संबंध कैसे है, 9 और 4 यहाँ पर आ रहा है, 9 और 4 के संबंध क्या है, एंटी है। ओके, अब सपोज 8 और 1, ये भी एंटी है। ओके, अब एग्जाम्पल 9 और 9 है किसी का, वो न्यूट्रल रहेगा। ओके, सपोज 1 1 है, तो वो फ्रेंडली नेचर है, वो क्या है,
फ्रेंडली है वो। एक और दो, किसी का मूलांक एक रहा, भाग्यांक दो रहा, वो आपस में वो है। सपोज किसी का मूलांक तीन है और भाग्यांक छह है, तो वो क्या हो गया, मूलांक और भाग्यांक क्या हो गए, आपस में एंटी है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो एंटी है आपस के अंदर। ओके, नेक्स्ट। चार और पांच, चार और पांच क्या है, फ्रेंडली है। और पांच और पांच आपस में फ्रेंडली है। सात और सात आपस में न्यूट्रल है। इस तरह से कंपेयर करते हैं कोई भी मूलांक और भाग्यांक। अब आप अपना अपना मूलांक और भाग्यांक लिख लीजिए, कौन सा है, कौन सा है। जैसे आठ और नौ है निखिल का। ओके, आठ और नौ, आठ और नौ क्या हुए, न्यूट्रल में है। मूलांक और भाग्यांक क्या है, न्यूट्रल में है। ओके, नाउ ठीक है। सात और आठ, जैसे किसी ने प्रभु जी का लिखा है, छह और सात। छह और सात क्या है, छह और सात आपस में पॉजिटिव वाले हैं, फ्रेंडली वाले हैं। कभी भी याद रखो कि मूलांक और भाग्यांक आपस में एंटी नहीं होने चाहिए, नॉन फ्रेंडली नहीं होने चाहिए, न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल मतलब इतना पावरफुल नहीं है, फ्रेंडली हो तो ज्यादा पावरफुल। ओके, ये क्लियर हुआ। अब आपका मूलांक भाग्य समझ में आ गया, कहाँ अच्छा है बुरा है। अब बोलो मेरे को, छह और तीन कैसा रहेगा। आपके पास स्क्रीनशॉट लिया ना, तीन और छह एंटी है ना, एंटी है। और एक और पांच प्लस है, दोस्ती है दोनों में। और दो और नौ एंटी है। क्लियर हो गया ये। अब अब आज निकालेंगे हम आपके लकी नंबर। क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालना है अपने लकी नंबर। लकी नंबर क्या मतलब क्या है, लकी और अनलकी नंबर निकालने। क्यों निकालने लकी अनलकी नंबर, या फेवरेबल अनफेवरेबल नंबर निकालने। तो कैसे निकालते हैं, आपके लकी नंबर होने चाहिए आपके पास। ओके, निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है, वही जो कंपैटिबल टेबल अभी बताया वही टेबल लेना है। उसमें पहले तो आप क्या करो, अपना मूलांक और भाग्यांक लिख लो। उसके जो नंबर आ रहे हैं, फ्रेंडली, एंटी और न्यूट्रल, वो लिख लीजिए। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। ओके, अब समझो 2 मिनट में। ओके, अब मुनीष जी हैं। ओके, मुनीष जी मेरे दोस्त हैं। हमने एक तय किया, भाई देखो हम आपस में दोस्त है, तेरे दोस्त भी है मेरे दोस्त भी हैं। अब पार्टी में बुलाना है। तो क्या बोला हमने मुनीष जी से, बोला है कि देख भाई, आपके तेरे दोस्तों को बुला ले, मेरे दोस्तों को बुला ले। चलो ठीक है, मगर उसमें कुछ लोगों से मुनीष जी की बनती नहीं है, और मुनीष जी के जो दोस्त है उनमें से बनती नहीं मेरे। तो हमने क्या डिसाइड किया, दोनों को जो बनती नहीं है किसी से, उनको हम पार्टी में बुलाएंगे नहीं। और ये बताता हूँ, सपोज भूषण जी लेते हैं। भूषण जी की 4 फ्रेंड्स हैं, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं। अब 10 में से मुनीष जी के मेरे 3 फ्रेंड्स बनती नहीं है। तो मुनीष ने क्या कंडीशन है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन। ओके, तो वो 3 लोगों को बुलाएंगे क्या पार्टी में, हम दोनों नहीं बुलाएंगे, उनको निकाल देंगे पहला। अब कंडीशन उधर से भी है ना, मुनीष जी के जो 4 फ्रेंड्स है उसमें से एक की बनती नहीं मेरी, उसको भी निकाल दिया बाजू। क्यों, तेरे दोस्त मेरे दोस्त, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, मेरे दुश्मन तेरे दुश्मन, तो उनको भी निकाल दिया। तो जो बचे वो क्या है, वो फ्रेंडली नंबर्स।
जैसे चावल में से आजकल तो नहीं आते हैं, पहले बचपन में देखा हुआ चावल गेहूं को हम चुनते थे, याद है? मम्मी हमसे वो करवाती थी, याद है? पर्टिकुलर समर में, याद है? सभी लोगों ने किया होगा ना, मैंने तो किया है। करते थे ना, चावल चुनते थे, सब हेल्प करते थे ताकि सुखा के रखे। तो उसमें कंकर निकालते थे हम लोग। क्यों निकाल रहे कंकर? कंकर मेरे भी दोस्त नहीं है, और वो गेहूं के भी दोस्त नहीं। तो उसको क्या किया हमने, निकाल कर बाजू फेंक। सिंपल, वही लॉजिक। सिंपल, ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? चलिए, इसके लिए क्या यूज करना है? हमें यूज करना है कंपैटिबल टेबल फर्स्ट। और किसके आधार पे निकालते हैं ये? मूलांक और भाग्यांक के आधार निकालते हैं। आप सपोज, ये एग्जाम्पल समझो, समझ में आ जाए। 2 मिनट के समझना। सपोज किसी का मूलांक 4 है, भाग्यांक 1 है। मूलांक क्या हुआ? 4। भाग्यांक क्या हुआ? 1। रूल क्या बताया था मैंने? वो उसका टेबल लिख लिया, जो अभी बताया वो टेबल लिख लिया। राहु राहु सन लिखने के लिखा। वन, ये उसका जो फ्रेंडली नंबर है, एंट्री नंबर है, ये लिख लिया। और किसी की डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, ये फीमेल है, देखिए क्या है, ये फीमेल है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? मूलांक क्या हो जाएगा? 4। और भाग्यांक क्या हो जाएगा? 1। हुआ नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं पहले लिखा नहीं यहाँ पर, बस बताने के लिए। लकी और नॉन लकी नंबर में से कोई मेल और फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता है, हुआ नंबर की जरूरत नहीं होती। ओके। अब मूलांक 4 और भाग्यांक 1, इसीलिए वो टेबल से ये वैल्यूज मैंने उठा ली वहां से। अब क्या करना है अपने को? तेरे दुश्मन, मतलब 4 के दुश्मन, 1 के दुश्मन, जो भी है उनको बाजू निकाल दो। कौन कौन है कॉमन दुश्मन? 2, 4, 8, 9। 2 बार है तो एक ही बार लिखना है, इसलिए 2, 4, 8, 9 मैंने बाजू निकाल दिया। ओके। दोनों जो कॉमन है उतने लिख। अब बचे, जो भी बचे हैं वो लक्की नंबर, जो भी बचे हैं वो लक्की नंबर। सिंपल। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट है, ये जो बना मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जे न्यूमरोलॉजी का, जो फ्रेंडली में कॉमन है। देखो, 2, 4, 8, 9, दो, दो को भी निकाल दिया मैंने, यहां से 2 को भी निकाल दिया। और 8, 8 है, 9 भी चले गया यहां से। और हाँ जी। अब कॉमन कौन से है इसमें से देख लीजिए, कॉमन फ्रेंडली, कॉमन दोनों में है। एक है, इसमें एक है तो एक लिख लिया, इसमें 5 है 5 लिख लिया, इसमें 6 है 6 लिख लिया। तो ये क्या हो गए? फ्रेंडली नंबर से आ गए। और बचे कौन से? 3 और 4, सॉरी 3 और 7। 3 और 7 क्या है? न्यूट्रल से आ रहे हैं, तो ये न्यूट्रल से लक्की नंबर्स है। ओके। अब ये कॉमन लक्की नंबर्स हो गए, कॉमन मतलब फ्रेंडली वाले से हो गए। न्यूट्रल से जो आए, न्यूट्रल लक्की नंबर्स हो गए। और जो अनलक्की नंबर, अनलक्की ही नंबर हो गए।